एक तरफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन हर हफ्ते बेहतरीन के बाद बेहतरीन एपिसोड ड्रॉप करके विदाउट अ डाउट मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट शो बन चुका है, और वहीं दूसरी तरफ थ्योरीज तो रुकी नहीं रही। वही तो क्लासिक मार्वल के मजे हैं कि उसे देखो, सोचो और फिर थ्योरीज बनाओ। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 4th एपिसोड आया और जॉन बर्नथाल का पनिशर वापसी आ गया। सीजन 1 एपिसोड 4 सिक्स सिस्टम में फ्रैंक कैसल ने अपने पनिशर मिसल्स फ्लैश किए और एकदम धमाका कर दिया। अब एंट्री तो धमाकेदार थी, पर सवाल उठता है कि क्या ये ब्लिप में 50% पॉपुलेशन के साथ गायब हुआ था या बाकी बचे हुए 50% लोगों के साथ यहीं अर्थ पर रह गया था। मतलब जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई तो क्या ये धुआं हो गया या ये वही अपने पनिशर मोड में अपने मिशन पर था। अब सवाल तो सोचने वाला है, पर तुम्हें सोचने नहीं दूंगा। सुनो और समझो। तो शुरू से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसी कंटिन्यूटी क्या है। जो फ्रैंक कैसल है वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 में अपनी नेटफ्लिक्स वाली सीरीज के बाद एमसीयू के अंदर अपना पहला लुक देता है। होता कुछ ऐसा है कि मैट मर्डॉक पनिशर से मिलने जाता है क्योंकि एक बुलेट केसी जो किसी और ने इस्तेमाल करी थी उस पे पनिशर का लोगो मिला था। अब मैट को ये तो पता है ये बुलेट फ्रैंक ने नहीं इस्तेमाल करी, पर बुलेट पे उसका सिंबल तो था। अब जहां होनी तो एक सिविल मीटिंग चाहिए थी, पर थोड़ी टेंशन के बाद इनमें थोड़ी फाइट हो गई, जहां फ्रैंक मैट के ऊपर चार्ज कर देता है। जहां शो में अभी तक कुछ क्लियर तो नहीं किया, पर एमसीयू कब से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आंसर देने लगा। वो हमेशा थोड़े थोड़े हिंट्स छोड़ता है जिससे हम बता भी सकते हैं कि फ्रैंक ब्लिप के समय कैसा था। आपने तो ब्लिप का मतलब क्या है? 2018 में हुई इन्फिनिटी वॉर, जहां थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन की मदद से अपनी पावर और वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और 5 साल बाद एवेंजर्स एंड गेम में टाइम का चक्र घुमा के सारी 50% पॉपुलेशन को वापसी ले आई। तो हो क्या सकता है? या तो इन 5 सालों में फ्रैंक डस्ट बन गया या फिर फ्रैंक पनिशर के रूप में क्रिमिनल्स को पनिश कर रहा था। और उसी चीज का क्लू हमें ये चौथा एपिसोड देता है। जब मैट फ्रैंक के हाइडआउट में जाता है तो वहां उसे एक वॉल पर क्रिमिनल्स की फोटोज लगी मिलती हैं। ये सिस्टम देखो, वर्कबेंच पर टेक है, गन्स है, पनिशर सारी तैयारी करके बैठा है। अगर वो ग्लिप हुआ होता तो 5 साल के बाद जब वापसी आने के बाद वो कंफ्यूज होता। इतनी सारी तैयारी वो इतनी जल्दी कर ही नहीं सकता था। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है, फ्रैंक का बिहेवियर। मैट और फ्रैंक जब बात करते हैं तो इनकी कन्वर्सेशन ऐसी लगती है कि बहुत टाइम से कांटेक्ट में रहे। मैट को भी पता था कि फ्रैंक को ढूंढने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो इससे तो ये लगता है कि ये दोनों द पनिशर सीजन 2 के बाद भी कांटेक्ट में थे। अब सीजन 2 में तो याद ही है ना, फ्रैंक ने गैंग मीटअप ऑर्गेनाइज करके सबको एकदम खल्लास कर दिया और उसके बाद वो आइसोलेशन में चला गया। पर जब ब्लिप हुआ तो क्या ये औरों की तरह ही गायब हो गया या फिर ये छुप छुप कर क्रिमिनल्स को हंट कर रहा था? जो पनिशर रेस्ट तो नहीं कर सकता, उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। और एक बात, फ्रैंक तो कभी पनिशर बनना ही नहीं चाहता था, बनाया उसे उसकी सिचुएशन ने। पनिशर उसका कभी रोल मॉडल नहीं था, ना ही उसे पनिशर बनना था। पर जब वो बन चुका है तो वो क्या करे? इसलिए सीजन 2 के एंड में भी उसकी एक चाह थी नॉर्मल लाइफ की, पर वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वायलेंस उसे हमेशा अपनी तरफ खींच ही लेता है और फिर बन जाता है वो पनिशर। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो तो क्लियर नहीं कर रहा, पर फ्रैंक और उसकी क्रिमिनल से भरी बॉल तो यही हिंट करती है कि वो ब्लिप नहीं हुआ था और कर रहा था अपना पनिशर का सेटअप। पर क्या पता मार्वल एक एंड में ट्विस्ट मार दे कि फ्रैंक ब्लिप में डस्ट बन चुका था और जब वो वापसी आया तो उसने और डेयरडेविल ने ट्रूस कर ली और अब वो अपने सीक्रेट मिशन पर रीजन चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो ब्लिप हुआ या नहीं हुआ, जब वो वापसी आ चुका है तो एक्शन तो दबा के होगा। ये खत्म होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इसके बाद पनिशर की स्पेशल सीरीज चालू हो जाएगी। पर बाकी तुम्हें क्या लगता है, या वो उन्हीं 5 सालों में क्रिमिनल्स को हंट कर रहा था? कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।